हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो क्लास चल रहा है वो परसेंटेज की क्लास चल रही है और परसेंटेज की इस क्लास में आप सबों को आगे का जो है टाइप खत्म हो चुका है पूरा और हम लोग मिसलेनियस में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। बच्चों मैं बता दूं कि आपका लगभग ये 1 या 2 वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा। प्रतिशतता अपनी अंतिम जो सीमा है वहां तक जा रहा है और उम्मीद करते हैं इससे ज्यादा आपका किसी भी एग्जाम में नहीं पूछने का चांसेस है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो। हाँ, एक अलग बात है कि कुछ क्वेश्चंस आपको नए हो सकते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में चेंज होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जो आपको टाइप करवाया गया, जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया और जो आपको क्वेश्चन मिसलेनियस में प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं उनसे बाहर नहीं रहेगा इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में जब नए एग्जामिनेशन होते हैं, हर साल जब नई SSC एग्जामिनेशन रहती है या फिर GD का ही नॉर्मल एग्जामिनेशन ले ले, हर एक नए एग्जाम में उस एग्जाम के लिए 1 या 2 नए क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं। एक तो कंफर्म मान के चलिए, तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, लेकिन सफिशियंट है कि आप अगर SSC GD की बात करें और 20 क्वेश्चन अगर पूछता है 19 तो आप करके ही आओगे, इसमें कोई गारंटी, इनमें कोई दो मत नहीं है। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि आइए हम लोग क्या करें, इस प्रतिशतता को अपने अंतिम जो सीमा है वहां तक पहुंच चुका है उसको जल्द से जल्द समाप्त करें। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और शायद ये टाइप में भी हो चुका था और बहुत बेहतरीन सवाल है कि किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9000 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 5% से और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो तो उसकी जनसंख्या 9600 हो जाती है। तो कहता दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं में क्या अनुपात था। देखिए, बात अगर अनुपात की है तो आपका ज्यादा बेहतर होगा कि एलिगेशन लगा लीजिए। तो क्या हम देख पा रहे हैं, देख ये पा रहे हैं कि जनसंख्या में जो मेल में वृद्धि हुआ है वो 5% से हुआ है, फीमेल में हुआ है वो आपका कितना से 8% से, और टोटल जो जनसंख्या बढ़ी है बच्चों 9000 थी ना और हो गई है 9600, यानी जनसंख्या कितनी बढ़ी तो 600 कितने पे बढ़ी है 9000 पे, और गुना में आप क्या करोगे 100। देखो बच्चों 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य और कट जाएगा और 3 तिया का 9 और 20 तिया का 60, यानी 20/3 ये भी बढ़ ही रहा है। तो 3 × 5 = 15 और 20 में 5/3 का गैप होगा और इधर से 3 × 8 = 24 और 20 चला गया तो 4/3 का गैप होगा और ये 3 से 3 कट जाएगा और ये उनके जो नंबर हैं यानी मेल और फीमेल उसकी रेशियो क्या होगी 4:5 और 4:5 ही सवाल का सही आंसर है जो कि हमारा ऑप्शन ए है। क्लियर है? आइए बच्चों अपने दूसरे सवाल की तरफ। कहता है कि एक कंपनी का विकास दर 94 से 95 तक 25% और 95 से 96 तक 60% था। मैंने वर्ष 1994 में स्टार्ट किया कोई बिजनेस और 96 तक कंपनी का विकास दर क्या था। मान लिया जाए 94 में मैं मार्केट में 100 रुपया लेकर आया तो 95 में क्या हुआ, तो 94 से 95 में 25% की विकास दर है, यानी हम 95 में 125 के मालिक हो गए। 100 लेके मार्केट में आए थे, 25% बढ़ गया 125 पहुंच गए। आगे कहता है 1995 से 96 में क्या हुआ, तो बच्चों यहां बढ़ा था 25% और यहां बढ़ा है 60%, तो जो हमारा पैसा है उसका ना 60% बढ़ेगा जी, तो क्या हो जाएगा 10% होता है 12.5, 10% 12.5, इसका 10% 12.5, 20% 25 होगा, 10% के लिए एक अंक पहले पॉइंट बिठाते हैं, तो 10% 12.5 तो 20% 25 हो गया, तो 20% का वैल्यू अगर 25 होगा तो बच्चों बताओ 20 तिया 60 होता है और 25 तिया 75 होता है, यानी कि अगर 60% बढ़ेगा इसका मतलब 75 बढ़ेगा, तो मैं मालिक हो गया कितने का 75 बढ़ा के 200 का। तो बोलिए कि 94 से 96 का विकास दर क्या है, तो मैं मार्केट में 100 रुपया लेकर आया था 94 में, आज 96 में 200 के मालिक हैं, यानी 100 रुपये बढ़ा है। और अगर 100 पे बढ़ा है यानी हमारा ग्रोथ रेट कितना है 100% है। अगर 100 पे 100 बढ़ा है इसका मतलब 100% क्या है डेवलपमेंट रेट है। तो वही पूछ रहा था कि क्या बताइए कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, तो 100%, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। व्यक्ति ए 75% सत्य बोलता है, व्यक्ति बी 80% सत्य बोलता है, कितने प्रतिशत स्थितियों में दोनों एक दूसरों का परस्पर खंडन करता है। आप न्यूज में आप डिबेट होते देखते होंगे। अब हम डिबेट के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टेक्निकल ढंग से। व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, व्यक्ति ए के बारे में 75% सत्य,
तो 75 सत्य बोलेगा तो 25 इसके बारे में झूठ बोलेगा। यानी जितने फॉलोवर होंगे उनमें 75 जो है सत्य बोलेंगे, और ये झूठ बोलने वाला कौन होगा पता है? जैसे देखिए डिबेट होता है तो कुछ एक चाहने वाले होते हैं और कुछ एक विरोध करने वाले, कॉन्ट्रडिक्शन करने वाले। तो जो इधर का झूठ बोलने वाला होगा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा सत्य वाले को, और उधर का झूठ बोलने वाला इधर के सत्य बोलने वाला को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो दूसरी स्थिति में 80% सत्य बोलता है तो 20% झूठ बोलता है। होगा क्या, ध्यान से यहां से सुनेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है अगर आप टेक्निकल ढंग से करेंगे। तो यहां जो सत्य बोलने वाला 75 लोग है, उस सब जो सत्य बोल रहा है, उस जो इधर सेकंड वाले जो बी को क्या कर रहा है, बी को जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा उसको विरोध करेगा। यानी इधर जो 20% इसका क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उधर वाला को क्या करेगा, झूठलाएगा। यानी 75 का 20% कितना होगा, तो 75 का 20% इधर से कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और इधर 80 का 25% इधर से कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो 80 का 25% पता है ना आपको, 20 होगा। 25% 1/4 और 20% 1/5, तो 75 का 1/5 15 होगा। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ क्या, इधर का सच बोलने वाला जो लोग था दूसरे तरफ के झूठ बोलने वाला को क्या किया, कॉन्ट्रडिक्शन किया, और दूसरी तरफ जो सच बोलने वाला लोग था इधर का झूठ बोलने वाला कॉन्ट्रडिक्ट किया। तो इस प्रकार से 35% लोग हैं जो एक दूसरे की स्थिति में कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या है बच्चों, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है। अगर मूल्य को आप 10% से कमी कर दोगे तो उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत कितने % से बढ़ानी होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी दे दे कि मूल्य में आपने क्या किया है, तो 10% की कमी की है, 10% की कमी की है। अब पुराना मूल्य लाने के लिए, यानी जितना मूल्य पहले था उतना मूल्य लाने के लिए इस नए वाले मूल्य में तो प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो जितना का कमी हुआ है उतने गुना 100। अब अगर बेटा कमी हुआ है तो तुम 100 से 10 घटा के 90 कर दोगे। इस प्रकार से आपका 100/9 यानी आपका प्रतिशत वैल्यू 11 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। यानी कहना चाहता है कि आपको पहले 100 रुपये में वस्तु मिलती थी, अब 10% कम 90 में मिल रही है। तो अब कहता है कि पहले इतना मूल्य प्राप्त करने के लिए, यानी अब 90 से 100 करने के लिए कितना बढ़ाना होगा। तो बताओ, 0 से 0 तो कट गया, यानी 9 से मुझे 10 करना है, 1 बढ़ानी है, 1 बढ़ानी है कितने पे, 9 पे। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 11 1/9%। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम सवाल है, सेम टाइप का। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी आपकी आय क्या हो गई, 100 से 40 कम होकर 60 हो गई। तो कहता है ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो ए 60 है और बी आपका 100 है, क्योंकि ए 40 कम है। अब कहता है बी की आय ए से आय से लगभग कितने % अधिक है। ए की आय बी की आय से, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बोलो 60 से ये कितना अधिक है, 40। किससे अधिक है दोस्त, 60 से। तो सेम क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिशत वैल्यू याद रखना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, 33 1/3%। तो 2/3 66.2/3%। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी होगा। क्यों, क्योंकि 66 2/3 का मतलब 66.66, कहीं कहीं 67 भी आपको मिलेगा, वो भी पॉइंट के बाद मिलेगा। चलिए अगला सवाल क्या है, संतरों के मूल्य में 20% कमी की गई। एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीदता है। 10 रुपया तो अलग मामला है कि 20% की कमी हुई। 20% कमी का मतलब होता है 1/5, यानी मूल्य क्या किया गया, 1/5 से कमाया गया। यानी मूल्य जो था वो पहले आपका 5 था, अब आपका क्या कर दिया गया दोस्त, 1 कम करके 4 कर दिया गया। तो मूल्य अगर 5 से 4 हुआ है तो खपत क्या होगा, 4 से 5 होगा। किताब कहा कितना बढ़ाया जी, 1। हम लोग कहेंगे कितना अधिक संतरा मिल रहा है बाबू, 5। यानी इस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और आगे क्वेश्चन कहता है संतरे का पहले वाला मूल्य क्या है। तो पहले संतरा कितना खरीदते थे ये तो पता करो। तो 1 अगर 5 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो 4 जो है वो 20 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। इसका मतलब है कि पहले हम 20 संतरा खरीदते थे और पेमेंट कितना करते थे, तो पेमेंट दोनों ही स्थिति में 10 रुपये कर रहे थे। तो अगर 10 रुपये का 20 संतरा है तो रकम बटा मात्रा, रकम 10 रुपया और 20 को संतरा मिला,
तो बोलिए 10 में अगर 20 संतरा मिल रहा है, माने रुपया में 2 मिल रहा है, यानी 50 पैसा पर संतरा मिल रहा है, 50 पैसा पर संतरा आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये सब टाइप तो हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं। इस वजह से जो है क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह रहा है कि इतने सारे आपने क्वेश्चन किए हैं कि आपका बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस या मिसलेनियस क्वेश्चन सब आपका एक जैसा लग रहा होगा, सिमिलर लग रहा होगा, आइडेंटिकल लग रहा होगा। किसी संख्या के 60% में 60 घटा दे तो 60 बचता है। एक बात सुनो, 60% तक तो मामला ठीक है, उसमें 60 घटाए तब ना 60 बचा। अगर इस 60 ना घटाते, मैंने 60% खर्चा किए और 60 और खर्चा किए, तब हमको 60 बचता है। यानी अगर हम 60 नहीं घटाते तो 60 बचवे करता, तो जो 60 बचा है 60 और बचता 120, और 120 कितने के बराबर होता? तो संख्या के 60% के बराबर, यानी 60% अगर 120 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो संख्या बताइए बच्चों, संख्या के लिए 100 से गुना करेंगे, 60 दूना 120 और 2 गुना 100 बराबर 200, और 200 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है सर। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए ना, संख्या का 60%, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 60% माइनस 60 बराबर 60, तो बात वही ना हुआ, 60 घटने पर 60 बच रहा है, यानी 60 अगर नहीं घटता तो हमारा 120 बचता, अर्थात ये 60 भी बचता। 60% का वैल्यू 120 है, 1% 2 हुआ तो प्रतिशत के नीचे 100 जाएगा, और बच्चों इतना बराबर 2 होगा। सो 100 दूना 200, x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ना? चलिए बच्चों, वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वेतन में की गई 20% वृद्धि को समाप्त कर दे? अगर सैलरी जो है, जिस जगह हम जॉब करते हैं, 20% से बढ़ा है, तो 20% बढ़ने का मतलब कि हुआ क्या, सैलरी हमको मिलती थी 5, अब मिलने लग गई 6, तो हुआ क्या, सैलरी में 5 से 6 में वृद्धि हुआ सैलरी में। तो इसकी कटौती कैसे होगी? तो वेतन अगर 5 से 6 बढ़ा है तो कटौती 6 से 5 करना होगा, जिससे टोटल वेतन पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो बच्चों 6 से 5 आपको कटौती करना होगा, 1 रुपया वेतन को कट करना होगा, यानी अब 5 वेतन मिलेगा, किस से 6 से कम मिलेगा, तो 1/6 का मतलब क्या हो जाता है 16 सही 2/3%। यानी एक बात और मैं आप लोग को बताया हूं कि अगर 20% की वेतन में वृद्धि हुई है तो आपका जो कमने वाली वैल्यू है ना, इस 20 के न्यूमेरिकल वैल्यू से कम होगी। बच्चों 20 तो कभी नहीं होगी, और 33 कभी नहीं होगी, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ा है 6 हुआ है। तो अगर 5 से 6 हुआ है तो 6 से 5 होगा, यानी 1 रुपये कमेगा, किस से 6 से, 1/6 कभी भी नहीं आ सकता, क्या 18। आंसर हो गया 16 सही 2/3%। थोड़ा याद कीजिए प्रतिशत वैल्यू, फिर खेला खेलिए मैथ से। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए था, उसने 220 मार्क्स लाया और क्या किया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब बताओ कि अगर 220 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया, काश उसे 20 अंक मिल जाती तो वो पास कर जाता कि नहीं पास कर जाता? बिल्कुल। तो कहने का मतलब है विद्यार्थी 2 तरीके से पास करेगा, टोटल मार्क्स के अनुसार जो परसेंटेज उसको मिलना चाहिए उसके हिसाब से पास करेगा, और नहीं तो जितना मार्क्स उसको मिलना चाहिए पास होने के लिए, अनिवार्य जो नंबर होना चाहिए उतना से पास करेगा। तो 220 नंबर लाया और 20 अंक से फेल हो गया, यानी अगर उसको 20 और नंबर मिल जाते तो 220 प्लस 20 240 नंबर लाकर वो व्यक्ति पास कर जाता, वो विद्यार्थी पास कर जाता, जो कि हमारे कितने परसेंट के बराबर है? उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए, यानी 40 के बराबर है। क्या पूछा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था? तो अधिकतम का मतलब टोटल मार्क्स कितना था 100, 40 छक 240, शून्य से शून्य भी काट के 4 छक 24 कर सकते थे, यानी अधिकतम अंक आपका 600 का था, जो कि ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। हमारा पहला सवाल जैसा कुछ लग रहा होगा कि सर पहला सवाल जो किए ना सर वैसा ही तो कुछ दिख रहा है, बिल्कुल, दो राय नहीं है इसमें। अब इसमें कह रहा है कुल जनसंख्या 9% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या कितने परसेंट की? 9% की वृद्धि हुई। शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मेल में 10% बढ़ा है, फीमेल में आपका 8% बढ़ा है, और ओवरऑल जनसंख्या 9% बढ़ा है। अगर इन दोनों का एवरेज बीच में हो तो 1:1 का अनुपात आएगा,
अब कहें कि सर आखिर इतना शॉर्ट काहे मार रहे हैं? अरे भैया ये मैं बता रहा हूँ कि अगर इन दोनों का एवरेज हो तो अनुपात निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक एक का अनुपात होगा, जनसंख्या बराबर बराबर मेल और बराबर बराबर फीमेल होगा। तो बोलो बिन बनाए भी तुम इसका आंसर दे सकते थे। क्लियर है ना? तो कब? जब आपका एवरेज आ जाए बीच वाला तब। तो आ ही तो रहा है 10, 8, 18 का आधा, 2 नंबर का एवरेज, दोनों नंबर को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 10, 8, 18 बटा 2 9 आया, यानी 10 और 9 के बीच गैप 1 का है, 8 और 9 के बीच गैप 1 का है। बराबर बराबर है कि नहीं है? बराबर बराबर 1 अनुपात 1 होने का मतलब आंसर भी आपका इक्वल इक्वल होगा, जितनी मेल होगी उतनी फीमेल होगी। तो कह रहा उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? लो बाबा, 2 की वैल्यू 8000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4000। इसका मतलब 4000 मेल भी होगा और 4000 फीमेल भी होंगी। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर कितना होगा? 4000। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं, यानी बॉयज कितने हैं सर? 1000, और गर्ल कितनी है? 800। अब कहता है लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुआ। अच्छा, ये उत्तीर्ण हुआ ये तो ठीक है, लेकिन हमको इससे मामला कहां देखना है कि लास्ट में क्या पूछा? तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए, यानी जो फेल हुआ ना उनका निकालना है। तो हम पहले ही फेल में चेंज कर देंगे। तो लड़का कितना फेल किया? तो 60% लड़का पास किया, यानी 40% फेल किया। अब लड़कियां 50% पास की, यानी पास की कितना? 50%, तो फेल भी करेंगी 50%। संख्या को अनुपात में ला सकते हो, 2 5 10 एंड 2 चौके 8। अब यहां से क्या करना है बच्चों कि इसका एवरेज भी तुम निकालोगे तो नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि इक्वल इक्वल नंबर नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैंने 40 को उठाए, कैसे? एक तरीका तो यह है कि 40 5 200 कर देता है बच्चा, और 50 चौके 200 कर देता है, और 200 200 400 लाया, कुल कितना मिलकर के? 9 मिलके। अब 400 का वैल्यू अगर 9 है तो 9 चौके 36, फिर बचा 9 चौके 36, और फिर बचा 9 चौके 36। ये सिलसिला पुराना चलता रहेगा। 44.4% विल बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं कि अगर इसकी भी एवरेज 40 है, इसकी भी एवरेज 40 होती तो हमारा आंसर 40 होता, लेकिन ये तो 50 है, यानी 10 अधिक लेके आया। अब 10 कोई अधिक ला करके ग्रुप में आया है, और ऐसे ऐसे लोग 4 हैं, इसका फायदा तो सब में बटेगा ना। तो 5 4 9, तो 40 बटा 9 को तोड़ोगे तो आप देखोगे 9 चौके 36, फिर से 4 बचेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी 40 और प्लस 4.44 यानी 44.4, जो कि आपने ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी ही आ रहा है दोस्त। आइए अपने अगले सवाल की तरफ। ए का 80%, बी का 50% है। यही से आप इस क्वेश्चन को बना लो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। शून्य, ये प्रतिशत चला गया, शून्य से शून्य चला गया। ए अनुपात बी जब हम निकालेंगे तो हमारा 5 अनुपात 8 आएगा, यानी बी की वैल्यू 5 आएगा और ए की वैल्यू 8 आएगा। अब कहता है बी बराबर ए का x%, बी बराबर ए का x%। तो अब बताओ कि बी है कितना? तो बी आपका कितना है? तो 5 है। ए कितना है? बी तो 8 है दोस्त, 8 है, ए 5 है, 5 का x%। तो देखिए x की वैल्यू निकालनी थी, प्रतिशत हटाओ नीचे 100, और 5 से 20 बचे 100, और 20 अठे 120, यानी कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा ना, 20 अठे 160, यानी x कितना होगा? 160 के आसपास। 160 लगभग क्या पूरा एक्यूरेट 160 ही होगा ना, है ना। चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल सवाल था और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा खूबसूरत है और ऐसा क्वेश्चंस आपको बेसिक अगर पूछेगा तो ये पूछने का चांस ज़्यादा है फॉर बिहार एसएससी और ऑल्सो जीडी। किसी संख्या के 9%, एक संख्या, अब एक संख्या को ए मान लेते हैं, एक संख्या ए के 9% और दूसरी संख्या बी के 4% का योग। तो ए के 9% और बी के 4% का योग, यानी बीच में जोड़ है क्या बच्चों? पहली संख्या यानी वही वाला ए का कै परसेंट? 6%, और दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या का 8% के योग के बराबर है। कुछ तो है ही नहीं, ए जाएगा ए के पास, बी जाएगा बी के पास, तो 9 में से 6 चला गया। अब तो सबसे पहले तुम ये काम कर सकते थे कि प्रतिशत का कोई रोल नहीं है, हर जगह प्रतिशत अपने अपने जगह पर है, तो कॉमन लेके कट जाएगा। अब 6a और 9a में डिफरेंस कितना आएगा? 3a, और 4b, अगर 8b से 4b चल जाएगा तो 4b आ जाएगा, और a रेशियो b अगर निकाल पाओगे तो आपका आंसर
4:3 आ जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी होगा और ऑप्शन डी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों, आते हैं ये अपनी अगले सवाल के ऊपर। किसी परीक्षा में ये देखिए, पहले एक स्टेप का ऐसा क्वेश्चन आता था, आप पिछले किए भी होंगे, लेकिन मैंने देखो थोड़ा सा बढ़ाया है और बच्चा को थोड़ा सा दिक्कत होता है तो परेशान हो जाता है, तो हम ऐसे भी टाइप करवा दें। तो बच्चों थोड़ा सा इसको बढ़ाया है, किसी परीक्षा में किसी संख्या के 4/5 गुने। संख्या को ऐसे क्वेश्चन में आप एक मानने में जरा भी डर ना करें। अब पहले क्या था और अब क्या है, मामला ये है, कहता है किसी संख्या के 4/5 गुने, यानी कि पहले 4/5 गुने बेटर है, तथा उसे 2/3 गुने को जोड़ना था। यानी पहले सही में क्या करना था, संख्या के 4/5 गुने और तथा उसे 2/3 गुने, यानी उसी संख्या के 2/3 गुने को जोड़ना था। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, कि लेकिन एक छात्र ने गलती से उस संख्या के 5/4 यानी 1 का 5/4 कर दिया और फिर उसके 4/3 गुने उसी संख्या के 4/3 गुने के साथ जोड़ दिया। तो कहता है ऐसा करने से परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी हुई, क्या आ गया, बढ़ गया या कम गया, दिखाना है, बताना है। तो बच्चों एक बात बताओ, 4 का 12 होगा, 5 दूना का 10 होगा, और अगर ऐड है तो बच्चों ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 12, 5 दूना 10, 12 10 22 और बटा 5 15। अगला क्या होगा, 5 15, 4 चौके 16, 15 और 16 कितना होगा 31 और 4 का 12। अगर मैं काटूं तो 3 5 15 काट दूंगा और 3 चौका 12, 22 चौके 88 होगा और 31 5 155 होगा। और आप देख सकते हो बच्चों कि लगभग क्या इसका आंसर आएगा, 100 बताना है। कह रहा है एक परीक्षा में किसी संख्या के 4/5 गुने, तो 1 का 4/5 गुना और उसी संख्या के 2/3 गुने, 1 का 2/3 गुने जोड़ना था। लेकिन उसने किया क्या, 5/4 गुने किया संख्या का और फिर उसी संख्या का 4/3 गुना करके ऐड कर दिया। तो 5 15, 4 चौका 16, 15 16 31 बटा 4 12, 4 12, 5 दूना 10, 12 10 22, 5 15। अब 3 5 15 हुआ, 3 चौके 12, 31 5 तो 155 आ गया, अब 22 चौके 88 आ गया। अब देखना है कि इससे कितना बढ़ गया, तो 12 इधर से और 55 उधर से, 55 और 12 67 बढ़ा किस पे, 88 पे, और गुना में क्या निकालना है 100। अब लगता है अप्रॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए। 4 से 22 चौके 88 और 4 से 25 चौके 100। अब इसको कैलकुलेट करो बच्चों, तो 25 सते 175 और 25 छक 150 और 175 का 5 लिखा, हाथ में 17 था, 25 छक 150 और 17 167 होगा और बटे 22 होगा, ठीक है ना। अब इसको काटिए, तो 22 सते 54 से 22 8 176, 22 सते यानी कुछ परसेंटेज में इशू है, ये आप कर दीजिए 22 सते 154 और बाकी बचा 13। तो 13 पर अगर 5 लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 135, और 135 के अप्रॉक्स में कौन सा हो जाएगा, तो 22 छक 32 से 76 और पॉइंट कुछ ऐसा आंसर आएगा। तो आप किसी एक को सुधार सकते हैं, मान लीजिए इसी को सुधार दे, पॉइंटों में दिख भी रहा है, तो क्या करिए 22 सते 154 हुआ, हाथ में 13 हुआ, 13 पर आप 5 लगाओगे 135, 22 छक 132, यानी जब भी आएगा 76 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 132 के बाद क्या हुआ बताइए, तो बच गया आपका 3 बचा, तो 22 चौके 88 है ना, 3 से 22 44 भी लिख सकते हो, यानी एक अलग सा ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा, 76 समथिंग के आसपास आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया बी, जो कि ऑप्शन को नए तरीके से क्रिएट करना है। अब कहता क्या है कि अब क्या कहना, ओ हमारा आखिरी सवाल था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक क्लास इसका और करेंगे और शायद उस क्लास में हम हर वो क्वेश्चंस को लाएंगे जो आज तक आपने शायद परसेंटेज के ऐसे सवालों को नहीं किया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम फिर मिलेंगे परसेंटेज की एक बहुत ही अनोखी एक सीरीज के साथ, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपको मिलेंगे। जो भी जितनी संख्या में मिलती है उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे और एक से एक सवाल होंगे। तो चलिए बच्चों, आप सबों को यदि हमारी ये क्लास
अच्छी लगती है तो आप हम अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच शेयर करना नहीं भूलेंगे, और जिससे हम लोगों के बीच एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और हम कुछ नया करने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में एक नई उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।